नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और मैं अगले आधे घंटे में बताऊं कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगले आधे घंटे इस शो में क्या क्या होगा। दर्शकों के तमाम सवालों के मैं जवाब दूंगा। मेरे जो जानकार जुड़ेंगे साथ में हमारे, वो आपके सारे मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको वीआईपी स्टॉक्स भी बताए जाएंगे। आप भी चाहें तो इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर जो है आपको अपने सवाल जो भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में जिस भाव पे तमाम जानकारी आप भेज दिए, कितने शेयर हैं, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम भी जरूर भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया एक और तरीका है। इटनॉ स्वदेश के ट्विटर और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ भी आपके किटी लिखना है, स्पेस देना और वापस से आपको वैसे ही सवाल भेज देना। अपना नाम, शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पे है। एक और तरीका है, यूट्यूब का तरीका है। यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को आप लाइव भी देख सकते हो और आप शो को बाद में भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको वो शो देखना है और वहाँ कमेंट बॉक्स में जो है आप अपने सवाल डाल भेज सकते हैं, जिसमें आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या नज़रिया, ये तमाम जानकारी लिख दीजिए। फिर हमारे जो जानकार होंगे यूट्यूब पे आप भेज सकते हैं और फिर हमारे जो जानकार होंगे आपकी मदद करेंगे कल की तैयारी के इस खास शो में, जिसमें हम तमाम बाजार और शेयरों पर चर्चा करते हैं। और जो दो जानकार आज मदद करेंगे हमारे इस शो में, वो होंगे इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर और आदित्य अरोड़ा। इन दोनों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले फटाफट देखते हैं बाजार में आज हुआ क्या। कह सकते हैं कि कल बाजार में कुछ नहीं हुआ और आज बाजार में बहुत कुछ हुआ। अब बाजार में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। एक समय एक शानदार रैली देखने को मिली थी निफ्टी में, जब ये 19,584 का हाई बनाया। उसके बाद जब गिरना शुरू हुआ, दिन के निचले स्तर के आसपास ही ये बंद हुआ। 19,360 दिन का निचला स्तर है, 386 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी देखिए, इसमें भी हमने देखा कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एक समय बैंक निफ्टी 45,000 के करीब पहुंच गया था। 44,949 का इसने हाई बनाया था, फिर वहां से फिसलना शुरू हुआ और 44,433 आज का लो था। कह सकते हैं कि वहीं उसी के आसपास बंद हुआ, वहाँ से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। और फटाक से मैं तमाम शेयरों की बात नहीं करूँगा, दो शेयर सिर्फ आप देखिए एक साथ, आप समझ में आएंगे इससे कि बाजार आज गिरा क्यों। दो शेयर, रिलायंस दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, वहाँ काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। और जो दूसरा शेयर है HDFC बैंक, इन दोनों शेयरों में, रिलायंस में देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ करीब 1.5 से 2% की, और HDFC बैंक। अब इन दोनों ने क्यों सबसे ज़्यादा दबाव बनाया? इंडेक्स में इन दोनों शेयरों का वेटेज करीब 25% है, यानी 1/4। और ये दोनों शेयर एक आज अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे थे। एक समय HDFC बैंक के दम पे ही हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में तेजी थी और कमज़ोर होते हुए देखे। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में आज एक बार फिर से रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली, रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा। और कई सारे मिड कैप स्टॉक्स थे जिसमें आज के बाजार में हमने देखा कि उन तमाम शेयरों में खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा। खबरों के दम पे कुछ स्टॉक्स देखे फटाफट मिड कैप में जहां तेजी थी। कोफोर्स में हमने देखा कि मजबूती देखने को मिली, पहले ब्लॉक डील हुआ डिस्काउंट पे, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एम्फेसिस एक और IT स्टॉक जहां खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में। अदानी ग्रुप के शेयर में आज वापस से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा। अदानी पावर देखिए अच्छी मजबूती के साथ, आइडिया, टाटा एलेक्सी एक और IT स्टॉक्स, टाटा एलेक्सी में खरीदारी थी। सन टीवी, स्कॉट जैसे स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। अब बिना देर किए अपने जानकारों के पास जाते हैं और समझते हैं कि बाजार में अब क्या करना चाहिए। आशीष सर और आदित्य, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। आशीष सर, शुरुआत आपके साथ ही मैं करना चाहूँगा। क्या ये वीकली एक्सपायरी का प्रेशर था या ये है कि नहीं, दो तीन दिनों में जो रिकवरी आई है बस वो एक मौका है और लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल। मार्केट अब देखो, इंडेक्स एटलीस्ट इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेंज बाउंड है, बल्कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो भी परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, रिलायंस हो या ITC हो या बैंक के जो दिग्गज काउंटर्स हैं वो हो, उन पे लगातार प्रेशर है। तो उस तरह से मार्केट अब कह सकते हैं कि प्रेशर है। अब वो कहाँ जाके किस फॉर्म में खत्म होगा कहना मुश्किल है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बट मार्केट करेक्टिव फेज में है। एक काफी ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो मिड कैप, स्मॉल कैप, इन शेयर्स में लगातार हम तेजी देख रहे हैं। बट ओवरऑल सेलिंग प्रेशर है इंस्टीट्यूशन से और करेक्टिव फेज है, तो इसलिए लार्ज कैप और इंडेक्स स्टॉक्स में खास करके जो हैवी वेट है इंडेक्स के और जो कि इस मार्केट में लीड कर रहे थे पहले, उनमें लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो दैट वे थोड़ा मुश्किल मार्केट है इस टाइम, बिकॉज आपको पैसे बनाने के लिए मिड मिड स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा और वहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा वो है कि अब मार्केट में देयर इज प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी, बट मोस्टली इन मिड एंड स्मॉल कैप।
स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में नज़र बना के चल सकते हैं। हालांकि बाजार का मूड अभी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं आशीष सर, ये एक अच्छी बात है। आदित्य, सिर्फ जल्दी से मुझे 2 लेवल बता दिए निफ्टी में कहाँ नजर रखनी चाहिए, नीचे की तरफ, और बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। मैं सर के साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ कि बाजार में थोड़ा सा करेक्टिव मूड चल रहा है। तो नीचे की साइड जो लेवल निफ्टी में बन रहा है वो बन रहा है 9200 9100 के आसपास जो सपोर्ट है। और अगर निफ्टी को तेजी पकड़नी है तो 9600 के ऊपर निकलेगा तब एक तेजी का व्यू बनाएंगे, अदरवाइज करेक्टिव व्यू ही रखेंगे। और बैंक निफ्टी में भी अगर तेजी का व्यू बनाना है तो 45,100 के ऊपर निकले तो एक बार तेजी का व्यू बनाए, अदरवाइज थोड़ा नीचे गिरावट आ सकती है। पे 9,000 नहीं, बेसिकली 19,200 की बात आदित्य कर रहे हैं। तो निफ्टी में मैं 19,200 का ऐसा लेवल है जहां तक हो सकता है फिसलता है तो देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी वापस अगर 44,500 के ऊपर आता और टिकता है तो फिर मजबूती देखने को मिल सकती है। तो आज हमने देखा कि 44,500 के ऊपर आया और टिक नहीं पाया, इसलिए बाद में दबाव देखने को मिला है। अब बिना देरी किए हुए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। वापस से अपने दर्शकों को बता दें, आप भी चाहें तो यूट्यूब पर अपने सवाल भेज सकते हैं। तमाम सवाल जो शुरुआत में मैं यूट्यूब से ले रहा हूँ, जिसमें हमारे कई दर्शकों ने भेजा, और दर्शकों से एक रिक्वेस्ट भी है, निवेदन है कि आप एक ही शेयर के बारे में पूछिए। एक साथ कई हो क्या रहा है, कई दर्शक जो हैं अपने कई सारे पोर्टफोलियो के शेयर एक साथ बता दे रहे हैं, तो बाकी दर्शकों को मौका नहीं मिल पाता है। तो नमन जी का है, इन्होंने कई शेयर पर पूछा है, पर मैं एक स्टॉक की बात करूंगा, HDFC बैंक, जिसमें आज सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। वेदांता में इनके पोर्टफोलियो में वहाँ दबाव देखने को मिला। HDFC बैंक का दिखाइए। HDFC बैंक के 30 शेयर के पोर्टफोलियो में 1730 रुपये के भाव पे आज HDFC बैंक में आशीष सर हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट देखने को मिली है। बाजार की इस पूरी तेजी में अगर एक शेयर नहीं चला है वो HDFC बैंक है, और कह रहे हैं कि ये हाथी बैठा हुआ है। ये हाथी उठेगा कब? देखिए मतलब HDFC बैंक वैसे लगातार पिछले 25 साल का बहुत अच्छा आउट परफॉर्मर है। कहीं ना कहीं जाके हर शेयर में एक कंसोलिडेशन फेज या आप कह सकते हो करेक्टिव फेज आता है, जो कि पहले हर शेयर में आया है। थोड़े पहले ITC पिछले 2-3 साल पहले तक ऐसे ही था, और उससे पहले रिलायंस का एक बहुत लंबा फेज आया था जिसमें से कुछ नहीं किया था। हर शेयर में आता है, कहना बड़ा मुश्किल है। अब इट्स ओनली दैट्स वे होता है भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। अगर आप अभी लंबी अवधि के लिए कर रहे हो तो HDFC बैंक मेरे तो अभी काफी सेफ है, क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, काफी देर से अंडर परफॉर्म किया है, और कहीं ना कहीं जाके कैच अप ट्रेड आएगा। एक कब आएगा अब ऑब्वियसली, अगर इतना एग्जैक्ट तो कहना बड़ा मुश्किल होता है, बट अदरवाइज बैंक में देयर इज नथिंग रॉन्ग। इनके अभी भी एक्सपेंशन बहुत अच्छा है, बैंक के हर तरह के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो एक मर्जर हुआ है HDFC का इनके साथ, उसको लेके इनिशियल स्टेजेस में थोड़ी शॉर्ट टर्म डिफिकल्टीज हैं। इनके थोड़े से निम्स शायद अंडर प्रेशर हो जाएंगे, जो इनकी मैनेजमेंट ने भी बताया है फॉर सम टाइम। तो ऑल दीज थोड़े टेम्पररी फेजेस हैं। मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा बेहमत रुकने वाला है, खास करके जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, और पेनिट्रेशन जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का वो इंक्रीज होना है, बैंकिंग की पेनिट्रेशन इंक्रीज होनी है इस इकोनॉमी में। तो HDFC बैंक तो कहीं जाने नहीं वाला, सिर्फ ये है कि आपको लंबा नजर रख के इसमें लेना है, खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म अभी और कर सकता है, बट लंबी अवधि के मुताबिक मेरे मुताबिक फ्रंट लाइन में सबसे अच्छा शेयर है, क्योंकि काफी देर से इसने परफॉर्म नहीं किया, और इसमें डेफिनेटली एक बाय बनती है अगर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है। रखिए, थोड़ा नज़रिया आपको लंबा रखना होगा, निश्चित रूप से एक मुनाफा होगा, और ये शेयर ने लंबी अवधि में बहुत अच्छा मुनाफा कमा के लोगों को दिया है। जो अगला शेयर है जिस पे खरीदारी करने की सलाह या क्या करनी चाहिए, मोहम्मद जी का है। इंजीनियर्स इंडिया पे 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 163 रुपये के भाव पे है। इंजीनियर्स इंडिया के शेयर में हमने देखा आदित्य एक शानदार रैली देखने को मिली है 75 के लेवल से। क्या अब जिस लेवल पर उन्होंने खरीदारी की है, कह सकते हैं एक तरह से टॉप पे ही की है, यहाँ से लगता है मजबूती और देखने को मिल सकती है? एक बार शेयर का नाम फिर से रिपीट इंजीनियर्स करेंगे? इंडिया लिमिटेड, EIL ओके ओके। लिमिटेड। देखिए, अभी मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, तो अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो एक बार यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े नीचे के लेवल आ सकते हैं। बट अगर नजरिया थोड़ा लंबा है, जैसे 3 महीने का है, तो बने रहे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म है तो एक बार निकल जाए।
आपके लिए सलाह यही कि नज़रिया थोड़ा लंबा रखते हैं, 3 महीने का है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म का है तो निकल जाइए, ये रहा है। तो ये आशीष सर, जो अगला सवाल है वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे है। 500 शेयर है सागर के पास, 52.70 के भाव पे। इस शेयर ने एक शानदार रिटर्न दिलाया है लोगों को, हालांकि अब थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आशीष सर, क्या राय होगी इसकी? और सर एक रिक्वेस्ट है, कई सारे दर्शकों के सवाल तो थोड़ा जवाब छोटे रखें। हाँ, तो छोटा अगर रखना है तो इसमें सिंपल राय है कि इसमें बने रहें। मेरे मुताबिक बैंक का काफी अच्छा मजबूत टर्नअराउंड हुआ है, तो आप इसको लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। एक और हैवी वेट शेयर पर भी सवाल जवाब ले ही लेता हूँ आशीष सर आपसे। ओम प्रकाश जी का सवाल है रिलायंस पे, 25 शेयर है, 2586 रुपये के भाव पे। ये एक ऐसा शेयर जिस पे बीते कह सकते हैं जब से जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई तब से लगातार चर्चा हो रही है। किसी के पास है तो घबराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। लार्जेस्ट शेयर है और अभी बहुत और वैल्यू लॉकिंग होनी है। रिलायंस रिटेल में भी बात हो रही है कि न कहीं जाके कंपनी का भी उसकी भी वैल्यू लॉकिंग होगी। तो बिजनेस तो अभी भी बहुत मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास कोई समय की पाबंदी नहीं है तो मैं तो नहीं समझता इसमें कोई डरने या घबराने वाली बात है। थोड़ा करेक्टिव चला भी था, स्टॉक बहुत तेजी से चला था जो लिस्टिंग के पहले, तो वहां से करेक्टिव एक फेज आ रहा है, पर मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो सीधे तौर पे ओम प्रकाश जी शेयर को रखिए, होल्ड करके रखिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। सुनील जैन का सवाल है, पारस डिफेंस पे 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 1100 रुपये के भाव पे है। इस शेयर में हमने देखा कि अच्छी रैली देखने को मिली है, इनफैक्ट आज भी एक अच्छी रैली शेयर में देखने को मिली थी। क्या राय होगी इस पारस डिफेंस पे आदित्य आपकी? क्योंकि हमने देखा है कि आज तो मजबूत खुला, उसका थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन निचले स्तरों से बीते कुछ सत्रों में कह सकते हैं या पिछले 2-3 महीनों में एक अच्छी रिकवरी दिखाई शेयर ने। राइट, जो अभी मूव आया है बहुत बड़ा है, इतने टाइम में इतना बड़ा मूव बिल्कुल भी नहीं आया है। तो जिस हिसाब से आज तेजी देखने को मिली उस हिसाब से इसके लॉन्ग टर्म पैटर्न बदल चुके हैं। बट 850 पे थोड़े सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, 840 850 लेवल्स पे। तो एक बार ये लेवल निकल जाता है 845 का, तो इसमें बड़ी तेजी बनती है इन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के थ्रू गुजर रहा है, बट इसमें बड़ी तेजी का ट्रेड किया जा सकता है 845 के ऊपर। हुए पारस डिफेंस पे जो अगला सवाल है जिस पे राय जानना चाहते हैं, आशीष गुप्ता जी का सवाल है, उत्तर प्रदेश उन्होंने भेजा है। IRFC के बारे में जानना चाहते हैं, 470 शेयर के पोर्टफोलियो में 31.42 के भाव पे। आशीष सर, क्या राय होगी रेलवे स्टॉक्स में, खासतौर पर इस शेयर में तो हमने बड़ी अच्छी रैली देखी थी बीते दिनों। हाँ जी, काफी अच्छी रैली मेरे मुताबिक हुई है इसमें। मेरे मुताबिक रेलवे का भी बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है और कंपनी के पास बहुत अच्छा होल्ड है रेलवे की फाइनेंसिंग पे, और मेरे मुताबिक यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, तो ये इसमें कुछ चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अब चिंता करने की जरूरत नहीं आशीष जी, शेयर को होल्ड कर रखिए, अभी और मजबूती देखने को मिल सकती है। हमने कई सारे शेयरों के जवाब दिए हैं, कुछ ऐसे शेयर भी हैं जिस इस बाजार में, गिरते हुए बाजार में, जिसको मौके के तौर पर देखा जाता है, और इन शेयरों में खरीदारी करने की सलाह हमारे जानकार देते हैं। बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। आशीष सर, आपके तरफ से VIP स्टॉक्स? मेरे मुताबिक जो दो स्टॉक्स जिसमें जैसे मैंने बताया कि मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छी मूवमेंट हो रही है, उसमें एक पहला पिक मेरा है सुज़लॉन। मेरे मुताबिक सुज़लॉन में जो डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी हो रही है, कंपनी का टर्न अराउंड भी हुआ है, अब इस पिछली तिमाही में प्रॉफिट आया है, प्लस कंपनी के बहुत नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, जैसे अभी इंटीग्रम एनर्जी के साथ उन्होंने कितने मिनट का मेगावाट, हाँ इसमें 27 का टारगेट है जो मेरे मुताबिक जल्दी आना चाहिए, तो इसमें डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक आइडिया BL कैशअप है जो मेरे मुताबिक 70 के टारगेट से आप होल्ड कर सकते हैं। तो सुज़लॉन एक शेयर जिसमें खरीदारी करने के साथ यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, हाँ पसंद है। और BL कश्यप, दोनों कम 100 रुपये, एक तो 100 से कम का, एक तो 50 से कम का शेयर बताया आशीष ने। BL कश्यप में आपको खरीदारी करनी है, 70 रुपये का लक्ष्य रखना है। सुज़लॉन में जो है आपको 27 रुपये का टारगेट रखना है। जो लंबी अवधि का नजरिया ये 12 से 18 महीने मान के चले सर? हाँ ठीक है, 12 से 18 महीने मान के चले। मेरे मुताबिक दोनों में जिस तरह से मिड कैप में करंट है, दोनों में जल्दी आना चाहिए टारगेट, बट हाँ इट्स गुड टू हैव 1.5 ईयर का टाइम फ्रेम।
जो भी ये शेयर ले रहे हैं 12 से 18 महीने के हिसाब से लें। हालांकि आशीष सर को लगता है कि लक्ष्य जो जिस तरीके से रैली देखने को मिली है मिड कैप शेयरों में, लक्ष्य जल्दी हासिल हो सकता है। आपकी तरफ से आदित्य कौन से शेयर होंगे? देखिए मैंने थोड़ा सा मैं लार्ज कैप में जाना चाहूंगा और मुझे जिस हिसाब से बाजार में करेक्शन दिख रहा है थोड़ा सा मैं सेफ्टी की साइड जाना चाहूंगा। तो पहला स्टॉक सीमेंस जो कैपिटल गुड स्पेस में से है उसे 5125 में बाय किया जा सकता है। 4950 का रहेगा स्टॉप लॉस और 5400 का रहेगा टारगेट। दूसरा स्टॉक टेक्नोलॉजी से, आप जैसे यूएसए में देखें तो एनवीडिया का स्टॉक अच्छा कर रहा है, नैस्डैक में अच्छा बज है, इंडिया में भी निफ्टी आईटी इंडेक्स अच्छा कर रहा है। तो कोफोज एक अच्छा पिक रहेगा, 5400 में बाय किया जा सकता है। 5000 का रहेगा स्टॉप लॉस और 6000 का रहेगा टारगेट। तो आदित्य ने ट्रेडिंग के नज़रिए से 2 शेयर्स बताए, उन्होंने स्टॉप लॉस भी दिए हैं। 6000 का टारगेट साथ कोफोर्स खरीदारी कीजिए, 5000 का स्टॉप लॉस। इन्होंने जो टारगेट स्टॉप लॉस ऐसा दिया कि आपको हमेशा याद रहेगा, 6000 5000। और सीमेंस में खरीदारी करने की सलाह है, 5125 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। आज जो CMP है और 5400 का इसमें टारगेट होगा, 4950 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। सीमेंस में खरीदारी करने की सलाह है, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती हो मान के। सीमेंस का टारगेट स्टॉप लॉस कुछ गड़बड़ लग रहा है, टारगेट क्या बताया आपने सीमेंस का? सीमेंस का टारगेट मैंने 5400 बताया और स्टॉप लॉस 4950। सीमेंस का क्लोजिंग भाव तो कुछ और आ रहा है आदित्य। 1 मिनट मैं चेक 3803 है इसका क्लोजिंग भाव। बीते तो हमने देखा है कि 4-17 से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है शेयर में, खासतौर पे 3600-3700 के जोन से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है 3550 से। और ये देखिए सीमेंस, अब जो एक बार सीमेंस का चार्ट दिखाइए, और एटलीस्ट इस साल तो हमने देखा है कि शेयर में लगातार एक खरीदारी का रुझान देखने को मिला। एक समय ये 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और इस साल करीब इस शेयर में 30 से 31% का रिटर्न सीमेंस में देखने को मिला है। आप टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे? परसिस्टेंट होगा टारगेट। शेयर का नाम परसिस्टेंट है, खरीदारी करने की सलाह होगी। परसिस्टेंट में खरीदारी कीजिए, 5119 का आप प्लेट में चेंज कर दीजिए। परसिस्टेंट में खरीदारी कीजिए, इसमें 5125 का क्लोजिंग भाव है। स्टॉप लॉस होगा 4950 का, जो टारगेट होगा 5400 होगा। यहाँ यानी कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। परसिस्टेंट में खरीदारी करने की सलाह है। तो ये दोनों VIP स्टॉक्स है, परसिस्टेंट और कोफोर्स IT स्टॉक्स पे इन्होंने आदित्य ने भरोसा जताया। जबकि आशीष सर को मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप मिड कैप शेयर पसंद है। परसिस्टेंट देखिए टारगेट फटाफट अपडेट हो गया, 5400 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। अब हमने कई सारे स्टॉक्स की बात कर ली है, हमने VIP स्टॉक्स की बात कर ली है, तो ये जानना अहम है कि कल के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं। चलते हैं वामाक्षी के पास। वामाक्षी, कल के लिए कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ के साथ। तो कल हमारी नज़र होगी जो जैक्सन होल में मीटिंग होने जा रही है उस पर। हम देखेंगे कि क्या कमेंट्री आ रही है फेड चेयर जेरोम पावेल से। इसके अलावा अगर हम देखें तो ECB प्रेसिडेंट लगार्ड की भी एक स्पीच होने जा रही है, तो डेफिनेटली ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट भी कल आएगा, तो इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, औरोबिंदो फार्मा और इन्फो एज जैसे काउंटर्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे, क्योंकि इन तीनों काउंटर्स की AGM होने वाली है और मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है खास इस पर हमारी नज़र रहेगी। आखिर में हम फोकस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है जो सारे क्रिकेट लवर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ICC के जो टिकट सेल्स है 2023 वर्ल्ड कप के लिए, ये शुरू होने वाले हैं कल से, तो डेफिनेटली इस पर भी हमें ज़रूर नज़र बनाए रखनी होगी। शुक्रिया वामाक्षी, ये कल के बड़े इवेंट्स बताने के लिए। फटाफट कुछ और सवाल जवाब के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने रेलवे स्टॉक्स की बात की थी, IRFC की। एक और रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं। कल्पना जी ने भेजा है सवाल मुंबई से, रेल विकास निगम के बारे में जानना चाहती है। 48 शेयर के पोर्टफोलियो में 124 रुपये के भाव पे एक शानदार रैली दिखाई है शेयर ने, रेलवे स्टॉक्स में कह सकते हैं। आशीष जी, क्या राय होगी? देखिए, मेरे मुताबिक ये सब रेल स्टॉक्स में अभी बने रहना चाहिए। मैं जैसे बताया कि रेल में बहुत अच्छा विस्तार हो रहा है और इन सब स्टॉक्स की बहुत अच्छी पोजीशन है इस सब चीज का एडवांटेज लेने के लिए। अलग रन अप हो चुका है, तो मेरे मुताबिक इसमें अभी भी बने रहना चाहिए। अभी और आगे और अच्छे रिटर्न आने चाहिए। में बने रही है और मजबूती देखने को मिल सकती है। अनूप मोहंती जी का सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पे, वो जानना चाहते हैं। उन्होंने EIL और बैंक बड़ौदा पूछा, EIL पे बात हो चुकी है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे बात लेते हैं। 402 शेयर के पोर्टफोलियो में 189 रुपये के भाव पे। आदित्य, क्या रहा होगी बैंक ऑफ बड़ौदा पे? घबराने की जरूरत, PSU स्टॉक्स में हमने एक अच्छी रैली देखी है, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, कोई चिंता की बात तो नहीं है?
थोड़ा लाइटन अप कर सकते हैं। पीएसयू बैंकिंग पे नजरिया अच्छा है, बट अगर आप छोटी बैंक्स देखें जैसे कि आईओबी और बाकी छोटी मोटी बैंक, उसमें बड़ी तेजी आ रही है। बट जो लार्ज कैप पीएसयू बैंक है उसमें थोड़ा सा प्रेशर बना है, तो मॉडरेट टू बुलिश वाला सिनेरियो बन रहा है इसमें। तो मैं कहूँगा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जी थोड़ा ऊपर आता है तो आप शेयर से निकल के चल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको अभी मामूली मुनाफा हो रहा है, थोड़ा ऊपर आता है तो आप निकल जाइए शेयर से। ये राय आती हुई आदित्य की तरफ से। आशीष सर और आदित्य, आपका शुक्रिया इग्नोर स्वदेश को समय देने के लिए और बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पे बात करने के लिए। अब कल जो है नई शुरुआत होगी, नई वीकली सीरीज़ की शुरुआत होगी। इनफैक्ट जो है मंथली एक्सपायरी है, तो देखना होगा कल भारतीय बाजार किस तरफ कौन सा रुख अपनाते हैं। क्या थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है या गिरावट और बढ़ती है। तो दिन भर लगातार इग्नोर स्वदेश देखते रहिए। लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।